हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर डेस्क। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेयर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पोएट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं जिसका यूज़ हम मीटर को समझने में करेंगे। ठीक है, मीटर जो है इंग्लिश पोएट्री का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है, जिसको समझने के लिए कुछ बेसिक इंग्लिश टर्म्स हैं, इसको समझना पड़ेगा, तभी हम मीटर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश पोएट्री में जो है जो बेसिक टर्म्स हैं और मीटर का में काम आने वाली जो है वो चीज़ क्या है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर सिलेबल। सिलेबल जो होता है इसको हम एक बीट या वॉवेल साउंड्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश एक वर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो सिलेबल्स पाए जा रहे हैं, 1 2, मतलब इंग्लिश। इंग जो हो गया पहला सिलेबल हो गया, लिश जो हो गया दूसरा सिलेबल हो गया। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश में दो सिलेबल हैं, मतलब दो वॉवेल साउंड्स हैं। ठीक है, या बीट मतलब आवाज़ है, तो उसको हम सिलेबल बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी इंग्लिश वर्ड में सिंगल सिलेबल होता है या वन सिलेबल होता है, उसको भी हम सिलेबल ही बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सम, SOME, सम। सम में सिंगल सिलेबल है, तो सिंगल पार्ट हैं वर्ड के, तो वर्ड को जो हम पार्ट वाइज जो अगर हम वर्ड को डिवाइड करेंगे तो उसको हम सिलेबल बोलेंगे। तो इंग्लिश में दो सिलेबल हैं, सम में सिंगल सिलेबल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फूट। फूट क्या होता है? ए पेयर ऑफ टू सिलेबल, ठीक है, इज कॉल्ड फूट। दो सिलेबल्स का एक जोड़ा होता है, उसको हम फूट बोलते हैं। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, नेवर, NEVER, नेवर। नेवर, ने सिंगल सिलेबल हो गया और दूसरा सिलेबल हो गया वर, तो नेवर में दो सिलेबल पाया जा रहा है, इसलिए ये फूट है। उसी तरह से आपको इंग्लिश का जो एग्जांपल दिया था, इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश, वो भी फूट कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, फूट इज़ अ यूनिट ऑफ मीटर। मतलब फूट जो होता है वो एक मीटर का ही यूनिट है, मतलब एक फुट इज इक्वल टू 1 मीटर इन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं फीट की तरफ। ये बहुत ही आसान है। एक फुट से अगर ज़्यादा है तो फीट कहलाएगा, प्लूरल है फुट का। और मतलब कि दो सिलेबल से ज़्यादा अगर किसी वर्ड में सिलेबल्स पाए जा रहे हैं तो वो फीट कहलाएगा। यह बहुत ही आसान था। ठीक है, अब देखते हैं वर्स। वर्स क्या है? मेट्रिकली कंपोज्ड लाइन इज़ वर्स। देखिए, इंग्लिश पोएट्री को कंपोज करने के लिए या लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी वो जो मीटर का या एक पैमाना जो होता है उसको हम यूज़ करके ही उसको कंपोज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसलिए उसको हम वर्स बोलते हैं। वर्स जो है स्टैंजा, मतलब इंग्लिश में कोई लाइन है जिसमें कि मीटर का ख़ास ख्याल रखा गया है, उसका जो पैमाना है उसको जांचा परखा गया है, फिर लिखा गया है, कंपोज किया गया है, तो उसको हम वर्स बोलते हैं। और एक स्टैंजा जो होता है पोएम में, एक यूनिट लाइंस, यूनिट ऑफ लाइंस जो होती है, मतलब स्टैंजा, उसको हम वर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये भी समझ में आ गया। फाइनली चलते हैं मीटर के तरफ, जिसका मेन पर्पस है आगे की वीडियो में मीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश पोएट्री में से एक है। ठीक है, देखिए 1 फुट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मीटर। मतलब ये तो पहले भी बता चुके हैं कि 1 फुट जो होता है वो 1 मीटर हो सकता है। ठीक है, जिसमें से दो सिलेबल्स पाया जाता है, स्ट्रेस्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड। पहला स्ट्रेस्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड। मतलब कि स्ट्रेस्ड मतलब स्ट्रॉन्ग सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड मतलब वीक सिलेबल, एसेंटेड सिलेबल और अनएसेंटेड सिलेबल। ठीक है, अब इसका वर्बली एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे होता है फादर, एक इंग्लिश वर्ड है FATHER, फादर। फा एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है और दर एक
वीक सिलेबल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर को समझेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।